चतरा जिले की टंडवा नॉर्थ करणपुरा का एनटीपीसी पावर प्लांट मजदूरों के खून से लगातार लाल हो रहा है। प्लांट में यूनिट नंबर 3 में फिर से बॉयलर से गिरने से एक मजदूर की मौत होगी और बताया जा रहा है कि सेफ्टी मानकों की अनदेखी के कारण एक बार फिर से हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवालों की चिंगारी फिर से सुलगने लगी। अब तक आधा दर्जन मजदूर अलग अलग हादसों में जान गंवा चुके हैं। हादसों के बाद जांच की बात खूब होती है, लेकिन अब तक किसी पर आंच नहीं आई। लोग पूछ रहे हैं कि और कितने मजदूरों की जान लेगा एनटीपीसी। देखिए रिपोर्ट। चतरा जिले के टंडवा नॉर्थ करणपुरा के एनटीपीसी के पावर प्लांट में आखिरकार कितने मजदूरों की बलि ली जाएगी? एक के बाद एक यहाँ लगातार मजदूरों की जानें जा रही हैं। शनिवार 10 अगस्त को एक बार फिर एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ गई। प्लांट के यूनिट नंबर 3 में बॉयलर के गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बताया गया कि बॉयलर पर काम के दौरान मजदूर के ऊपर भारी मटेरियल गिर गया। 40 साल का कृष्णा पासवान मौके पर ही बेदम हो गया। साथ ही मजदूरों ने इसे सुरक्षा मानकों में बड़ी कोताही बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मारे गए मजदूर के परिवार के लिए 50 लाख की मुआवजा की मांग उठी, लेकिन एनटीपीसी के जवाबदेह अधिकारियों का कहीं कोई अता पता तक नहीं दिखा। मजदूर कृष्णा पासवान की मौत ने फिर से कई सवालों को दिया जन्म। आखिर एनटीपीसी के इस प्लांट में क्यों हो रहे हैं हादसे? हर हादसे में प्रबंधन की लापरवाही होती है उजागर। हादसा दर हादसा सुरक्षा मानकों की खुल रही है पोल, फिर भी मजदूरों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। 10 अगस्त 2024 को बॉयलर से गिरने से कृष्णा पासवान की मौत। 6 फरवरी 2020 को 30 फीट की ऊंचाई से 5 मजदूरों पर बॉयलर गिरा। 30 साल के अर्जुन यादव और 32 साल के बाबूलाल चौधरी की हुई मौत। 3 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। 22 अप्रैल 2018 को बॉयलर नंबर 1 से गिरकर 38 साल के शिवशंकर भुइया की हुई मौत। दिसंबर 2017 में एनटीपीसी के इसी प्लांट में वाहन की चपेट में आकर कृष्णा मेहता की हुई मौत। कृष्णा मेहता से लेकर कृष्णा पासवान तक बेगुनाह मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही जारी है एनटीपीसी प्रबंधन का लापरवाह रवैया। हर हादसे पर एनटीपीसी की जांच टीम पहुंचती है, लेकिन मजदूरों की मौत पर किसी पर आंच नहीं आती। किसी की जिम्मेवारी तय नहीं होती, किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। सब कुछ रफा दफा कर दिया जाता है अगले हादसे तक, और हर हादसे पर फिर से वही सवाल उठ खड़े होते हैं। और कितने मजदूरों की बलि लेगी एनटीपीसी? जांच टीम जांच करने तो पहुंचती है, लेकिन किसी जांच तक ही नहीं पहुंचती। लिहाजा किसी पर आंच तक नहीं आती। जब किसी पर आंच नहीं आती तो लापरवाही के सच को जानबूझकर ढक दिया जाता है किसी अगले हादसे के लिए। चतरा से टीवी 45 के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। अनुज, देखिए लगातार झारखंड में मजदूरों की जान की खबरें सामने आती हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण मजदूर जो मजदूरी वहां पे कर रहे हैं उनकी जान चली जाती है। और एक ताजा मामला चतरा से ही आया जहां पे एनटीपीसी पावर प्लांट लगातार मजदूरों के खून से अब लाल हो रहा है। तो आखिर एनटीपीसी कब तक बलि लेता रहेगा मजदूरों की? देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं जो एनटीपीसी है ये पहले से विवादों में रहा है। एनटीपीसी में इससे पहले भी कई मजदूर काम करने के दौरान चोटिल हुए हैं, उनकी जान गई है। आज फिर वही हुआ है। आज फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों में चूक हुई है, सेफ्टी में चूक हुई है, और जिस वजह से आज एक जो कर्मी था उसको जान गंवाना पड़ा। देखिए यहाँ पे जो अभी कर्मी है वो पूरी तरह से गोलबंद हो चुके हैं, और वो जो है यहाँ जो बालेश्वर महतो जो सांसद प्रतिनिधि है उस क्षेत्र के, उनके नेतृत्व में जो एनटीपीसी का मुख्य द्वार है वहां पे लोग सब पूरी तरह गोलबंद हो गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का मांग है कि अगर 50 लाख नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं इससे एनटीपीसी का जो काम है वो भी प्रभावित हो रहा है, और इस क्षेत्र में जो एनटीपीसी की किरकिरी हो रही है। जी देखिए अनुज, अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का कहा जा रहा है कि लगातार वो मजदूरों की बलि लेता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे सुरक्षा मानकों में अनदेखी हुई है और साथ साथ में मुआवजे की भी मांग की जा रही है। तो क्या किसी भी तरह की वार्ता हुई है एनटीपीसी और जो भी आंदोलनरत वहां पे मजदूर हैं काम करने वाले, तो उनसे क्या कोई वार्ता हुई है? किसी तरह का आश्वासन दिया गया है अभी तक?
यहाँ के जो कर्मी है जो एनटीपीसी काफी लापरवाह है। आप जब पत्रकार द्वारा इसकी सूचना के लिए कई बार उनसे संपर्क साधा गया, तब भी उनके कानों पे जू नहीं रहेगा और ना ही वो फोन उठाना ये समझे हैं। और इस वजह से अभी तक जो सामने जो बातें आ रही है वो ये है कि एनटीपीसी जो है सो इनकी मांगों को मानना नहीं चाह रहा है। वो किसी तरह से देखिए, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और घटनाएं बाहर नहीं आती थी। उस समय एनटीपीसी अपने स्तर से उससे डील करके और लोगों के को बहला फुसला के लोगों से काम किया करता था। लेकिन इस बार जो है सो ये बात नहीं हुई और जो मजदूर थे वो अड़ गए हैं। मेरे गाड़ी के मजदूर जो उनके साथ जो लोग हैं वो पूरी तरह से अड़ गए हैं कि जब तक हमको 50 लाख रुपए इसके बदले में और मुआवजा की राशि प्लस नौकरी नहीं मिलेगी, अपने काम पे सभी जो कर्मी है काम पे नहीं लौटेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट जरूर लेते रहेंगे। देखिए, मोहिनी जी को कॉल किया गया, वो पीआरओ है एनटीपीसी की, लेकिन लगातार टीवी 45 के कॉल को उन्होंने अनदेखा किया और फोन नहीं उठाया है। और साफ तौर पर अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी कई सवालों के घेरे में भी आ रहा है, क्योंकि एक मजदूर की जान जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है। और अगर इसके पहले भी बात करें तो बीते दिन भी हमने लगातार खबर दिखाई थी, वहां से भी मजदूरों की 5 मजदूरों के झुलसने की खबर सामने आई थी हजारीबाग से। तो कहा जाए कि लगातार मजदूरों की जान जा रही है झारखंड में, लेकिन इस पर देखने वाला कोई नहीं है। जांच की बात की जाती है, घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जाता है, मुआवजे तक की बात की जाती है, लेकिन क्या मुआवजा देने से मजदूरों की जान की जो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, क्या उसमें कमी आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई नए हादसे हो रहे हैं जिसकी वजह से मजदूरों की जान जा रही है। और बात क्या निकलकर सामने आती है कि सुरक्षा मानकों में अनदेखी, जबकि सुरक्षा मानकों पर ही बात कहा जा रहा है कि सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी किट उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन मजदूरों को सेफ्टी किट नहीं सही से प्रदान किया जा रहा है, जिसकी वजह से ही मजदूरों की मौत हो रही है। और ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कि वहां पे लगातार आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और 50 लाख मुआवजे की मांग पर अड़े हुए वहां पे मजदूर। तो एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या किसी तरह की अधिकारी वहां पे जाके क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।